थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, कैच छूटने के बाद भी बहुत देर तक हवा में था। ये कैच लिया जा सकता था, लेकिन शायद रोशनी के कारण कैच लेने में नाकामयाब रहे पवन। अभी तक प्रभावित किया है पवन ने अपनी गेंदबाजी से हर मैच में, इसीलिए कप्तान ने महेश से पहले भरोसा जताया। अगली गेंद पवन की, हरिओम के लिए। हरिओम बहुत ही बढ़िया कवर की दिशा में खेला, लॉन्ग ऑफ से विश्वनाथ तिवारी गेंद को फिट करेंगे। इस 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन दूसरे ओवर की प्रगति पे। 1 विकेट वीरेंद्र के रूप में बहुत बड़ा विकेट लिया था पवन ने, और शायद 2 विकेट लेते, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में कॉटन बॉल का कैच छोड़ दिया उन्होंने। अगली गेंद कई सारा तो एक्स्ट्रा रन इस वक्त पवन के द्वारा, लेकिन अच्छा गेंदबाजी कही जा सकती है। इस पहले ओवर की स्पेल में उनके द्वारा कहीं ना कहीं अच्छी वापसी कराए अपने द्वारा। इस एसपीएल के ग्राउंड पे वीरेंद्र का विकेट लेने में कामयाब हुए। अब इस वक्त उनका जगह लेने के लिए आए हैं। ये अच्छी शॉट बाउंड्री देकर जाएगी। पहला छक्का है कोना के इस होनहार बल्लेबाज के द्वारा। परवेज वो जानते हैं कि सिंगल और डबल से काम नहीं हो रहा, 15 रन प्रति ओवर स्टार्टिंग से ही बनाना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्हें प्रत्येक ओवर में 1 या 2 बाउंड्री मारना ही होगा। तो खराब गेंदों को नसीहत देते हुए परवेज फिर एक बार मारने का प्रयास, अपील, ओवर समाप्त। उत्साह कम विश्वास ज्यादा। रणजीत यादव अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए ओवर समाप्त हो चुका। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 16 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे 1 विकेट के नुकसान पे। रिसूल नेता नेता चढ़िया ना बाहर करा पटकते। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बनाने में कामयाब हुई है कोना की टीम। और अब गेंदबाजी में एक बार फिर रिसुल आए हैं सीरीज के होड़ में अपनी दावेदारी खूब प्रस्तुत करते हुए। मारा है, जबरदस्त बदला दिया है। कहीं ना कहीं शायद बच्चे कैच लेने के चक्कर में 200 रुपए का जो प्रिंस गुप्ता जी जो कोठा से चल के आए हैं, उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार दर्शकों के लिए भी रखा गया है। तो बच्चे उसी चक्कर में आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि मैं लूंगा और कोई नहीं ले पाया। हरिओम विकेट भी लिया था रिसुल का, और शुरुआत भी किया उनके ऊपर प्रहार करने का। फिर एक बार लगातार दूसरा छक्का, और इसे 100 रुपया दिनेश चंद शुक्ला जी बाबा जी की तरफ से ये हरिओम को दिया गया है, और 50-50 रुपया संजय भारती जी की तरफ से परवेज और हरिओम को 1-1 छक्का मारने पे। तो खूबसूरत की मैच क्लास लेते हुए हरिओम रिसुल का, और फंसाया उसने। धन्यवाद आपका पीयूष गुप्ता जी का 1000 बचाने के लिए रिसुल। अगली गेंद रिसुल की, हरिओम के लिए। हरिओम तैयार, फिर एक बार, लेकिन वहां नीचे प्रांजल शुक्ला, और सुंदर कैच। बाउंड्री पे खड़े थे, एक्स्ट्रा लेग पे खड़ा किया था, और इस बेहतरीन कैच के लिए सनी शुक्ला की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार रिसुल को विकेट लेने के लिए, और 100 रुपए का पुरस्कार प्रांजल शुक्ला को।
स्थान जा खड़ा हो जाए। कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत जरूर किए थे हरिओम, लेकिन उसके बाद अपना विकेट गवाकर पवेलियन जाते हुए तो अच्छी वापसी कही जा सकती है रिसुल की। तो बैक टू बैक बाउंड्री जरूर मिली और रिसुल और पवन दो गुरु के दो चेला, दोनों के बीच में हम बैठे हैं। सानू बोल रहे हैं कि हमारा चेला ज्यादा विकेट लेगा, तो रिसुल बोल रहे हैं कि चिलवा तो हमारे चिलवाती में जा चाहे ये टोला जा चाहे वो टोला जा। तो काफी अच्छा मैच होने की संभावना, लेकिन शुरुआत पवन ने जिस विकेट से किया था वो काबिल तारीफ थी। इकौना का ऋण कहा जाता है वो बल्लेबाज जिसने इस टूर्नामेंट में अभी तक 80 रन दे करके 80 रन बैट से बनाया था और लगभग 5 या 7 विकेट भी लिया था। अब लल्ला आए हैं बल्लेबाजी के लिए, फिर मारने का प्रयास, नीचे फील्डर लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे। लल्ला ने चौके से खाता खोला, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे है और इस विकेट के साथ अपनी सीरीज की दावेदारी और मजबूत करते हुए एक सुनहरी साइकिल रखी गई है मनाता सीरीज के रूप में। और बढ़िया शॉट सुनील, उसके नीचे बढ़िया फील्डिंग कही जाएगी। लॉन्ग ऑन पे खड़े सुनील जानते हैं आज बल्ले से बॉल कुछ नहीं कर पाए थे सुनील, को निश्चित रूप से 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए। 3 ओवर समाप्त हो चुका है और जब भी आप लोगों को पानी की आवश्यकता हो निसंकोच आप लोग वहां से हाथ दिखाइएगा, अंपायर हो या हमारे छोटे भाई सत्यम शुक्ला जो लाइव इस मैच का प्रसारण कर रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ दर्शक भरे हुए, तो कहीं भी जगह नहीं बैठने के लिए, खचाखच दर्शकों से भरा ये स्टैंड। तो 3 ओवर समाप्त। लल्ला आज ना छूटे। अपने अनुभव का इस्तेमाल जरूर करेंगे, विकेट पे बना रहना बहुत जरूरी है। वीरेंद्र जैसा बल्लेबाज अगर पूरा मैच खेलता तो मैच का दृश्य कुछ और होता। एक बड़े क्रिकेटर का कहना था कि लोग आप कितने छक्के मारते ये नहीं देखते हैं, आप कितनी देर तक खड़े रहते हो और कितना रन बनाते हो, लोग ये देखते हैं। तो पवन पहली गेंद लेकर किस ओवर में लल्ला के लिए स्लोअर डिलीवरी में फंसाया और खूबसूरत गेंदबाजी शिवा गेंदबाज के द्वारा सराह की तरफ से। पवन यादव अगली गेंद लेकर के लल्ला के लिए, सिर्फ बल्ला चलाने को हो रहा है लल्ला से। काफी धूप है, इस ओवर के बाद निश्चित रूप से आप लोग पानी भेज देंगे और ग्लूकॉन डी उसमें डाल के पानी भेजें। ये जो भी कमेटी का यहाँ पे सदस्य जिसको पानी की जिम्मेदारी मिली हो, अगर ना हो ग्लूकॉन डी खत्म हो गया तो आप आकर के यहाँ पे बताइए हमको। पवन को जिम्मेदारी दी गई है इस ओवर में। कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी इस वक्त दोनों गेंदबाजों के द्वारा वो विकेट लेने में कामयाब हुए हैं अब तक, जो कि रिसुल और पवन। कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआती में अगर विकेट लेने में कामयाब होती है ये टीम तो 218 रनों का लक्ष्य रखा है सराव की टीम ने 15 ओवर में। कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड पर 218 रन, इसी बीच अच्छी शॉट मिलेंगे 6 रन पूरी तरह से जब तक ये दोनों बल्लेबाज हैं कहीं ना कहीं। और डॉक्टर साहब गौरिया जी ठाकुर मेडिसिन सेंटर के सौजन्य से हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आपका बहुत बड़ा सहयोग है इस टूर्नामेंट में। कोई भी बच्चा इंजर्ड हो जाए चाहे कुछ भी, तो इंजर्ड होने से पहले ही ग्लूकॉन डी खत्म हो गई है, एक बच्चा गया है आपके यहाँ तो उसे तत्काल सेवा दी जाए। डॉक्टर मौर्या जी पूरे चौराहे पे छोटी छोटी दुकानों का बहुत बड़ा सहयोग है इस टूर्नामेंट में। मैं एक ही दुकानों का
इसे चलते मैच में नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हर एक छोटी से बड़ी दुकान अपने यथाशक्ति सहयोग किया इस टूर्नामेंट के लिए। और अगली गेंद पवन यादव की लल्ला के लिए, इस बार मारा उठा के, लेकिन ये गेंद दूर गई है 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर कोना का 47 रन अर्धशतक के आसपास पहुंच चुकी है चौथे ओवर में। तो रन कम नहीं है अगर देखा जाए कोना का भी, लगभग 10 रनों से ऊपर प्रति ओवर बना रही है कोना की टीम और 15 का बनाना है। तो मैच में कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है, चुनाव का खेल है। कहीं ना कहीं समय देने की जरूरत है इन दोनों ही बल्लेबाजों को, एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत है इस मिडिल ओवर के स्कोर को दूर करना है। 47 रन, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान से। एक और बीते ना, पानी भिजवाया जाए तुरंत, वाटर बॉय। और आप लोगों के लिए एनर्जी ड्रिंक इस वाटर बॉय के सरगना हरिओम यादव बना रहे हैं। भैया कुछ पानी ना देता ना भाई, 30 सुबह देखा था फील्ड निकल दिया ना ना पियल हूँ कि पियाले तुम पी ले, पी कहीं वहाँ से ठीक है। ठाकुर बेटी स्ट्रीट सेंटर के प्रोप्राइटर दे दिए हैं ग्लूकॉन-डी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप वहां से लोगों का उपचार भी करते हैं और बच्चों का उत्साह भी करते हैं, मैच का आनंद भी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हरिओम यादव इस बार घाल में नहीं होना चाहिए, इनाई को घर के आधा अपने पीडरिया पेट झरे लगी। और भरत यादव, पिंकी गेल के नाम से मुलायम अशोक यादव, इतने धाकड़ बल्लेबाज हैं कि जब मारने लगते हैं तो सांस नहीं लेते हैं रिसुल की तरह। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सोनैचा के कप्तान भी हैं, लेकिन क्रिकेट से काफी प्रेम है और इस गांव के खिलाड़ियों से भी। तो इस मैच का आनंद लेने के लिए आज उपस्थित हैं। लगभग संख्या देखी जाए तो यहाँ के 1 दर्शक 10 दर्शक के बराबर होते हैं, तो 10,000 की संख्या मानी जाएगी दर्शकों की। रणजीत यादव जो उद्घाटन के कैंची आई थी वो कहाँ रखी गई है? दे दिया गया है जिनके यहाँ से आया था, बता दीजिए उनसे। और अब आए हैं रणजीत यादव गेंदबाजी के लिए। अपनी फुर्ती गेंदबाजी से क्या कमाल कर पाते हैं। बता दें कि मैच चल रहा है कोना और सराव के बीच, लेकिन सीरीज का मैच रिसुल और रणजीत के बीच। कौन बाजी मारता है ये देखना होगा। दोनों ही सीरीज के दावेदार। और तीसरे नंबर पे थे वीरेंद्र जो कि एकोना के भैया प्लेयर है। तो वीरेंद्र की दावेदारी कहीं न कहीं थोड़ी कम हो गई है। अब रणजीत और रिसुल में वो प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। अभी तक 1 विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं रिसुल। 130 रन बल्ले से बनाया है और रणजीत का शायद खाता भी नहीं खुला था। और अब गेंदबाजी से क्या करते हैं रणजीत, अगली गेंद दे करके प्रवेश के लिए अच्छी गेंदबाजी। छोटे बच्चे जो बाउंड्री के बहुत करीब बैठे हैं, ओवर होने के बाद लेके जाइएगा, ओवर हो जाने दीजिए पहले। हेलो रोहित यादव, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कमेटी बाग से संपर्क कर लें। रोहित यादव जो कि इस वक्त बॉलिंग के लिए आए हैं। रणजीत यादव देखना होगा, आज बल्लेबाजी से कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन ये हिट करने का प्रयास लेकिन बीट हुए। कहीं ना कहीं अच्छी सोच, स्लोअर गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है।
जो कि रणजीत यादव स्लो लेन के गेंदबाज, देखना होगा कहां तक वापसी करा पाते हैं अपनी टीम को इस वक्त। इसी बीच स्टंप का अपील, देखना होगा अंपायर डिसीजन क्या था। दोनों ही डाक इस वक्त सूझबूझ के साथ किसी भी फैसले पर अपना निर्णय सुनाएंगे। कभी भी क्लोज डिसीजन बल्लेबाज के पक्ष में दिया जाता है तो शानदार अंपायरिंग का मुजाहरा, कोई दबाव नहीं बना पाए सीनियर खिलाड़ी ऋषिकेश के ऊपर। दोनों ही सब विकेट कीपर और गेंदबाज। तो ये प्रयास इस बार बढ़िया कैच और खुद रिसूल लेना चाहते हैं और छूट गया कैच। तो कहीं ना कहीं रिसूल ने इस कैच को लेने का प्रयास किया, उनके मन में कहीं मनसा कुछ और तो नहीं थी कि अगर ये कैच पकड़ लेंगे तो हमारा बड़ा भाई आगे आ जाएगा, लेकिन अच्छा प्रयास था रिसूल का, कैच लेने में नाकामयाब रहे। और रणजीत यादव नेता अंपायरों पे चाप न बढ़ाया, भाग्य साथ देता हुआ निकोना के खिलाड़ियों का बाल बल बचे थे स्टंपिंग से और अगली ही गेंद से एक सुंदर कैच अगर पकड़ा गया होता तो होता शायद अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। वो जानते हैं उनकी टीम में भूमिका क्या है रणजीत यादव की। तो अब तक अगर उनके खाते में 2 विकेट गया होता, लेकिन काफी दबाव बनाया था अंपायर पे, लेकिन उनसे सीनियर खिलाड़ी ऋषिकेश वो जानता था कि नेता चाप देते हैं जब दबाव बनाते हैं, लेकिन नाकामयाब रहे। ओवर समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति का इस समय स्कोर है 55 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तो 5 ओवर के बाद 55 रन, 10 ओवरों का खेल और शेष, तो 60 गेंदों का खेल और शेष। अच्छी वापसी इस ओवर में देखने को मिली रणजीत यादव के द्वारा। कहीं ना कहीं वो स्लो लेन की गेंद जरूर बल्लेबाजों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसमें फंसाया वो कैच ड्रॉप हुआ और बाउंड्री भी मिली थी। अब देखना होगा उसके गेंदबाज पवन एक बार पुनः चलेंगे अपने गेंदबाजी मार्ग से। हरिओम, इस ओवर के बाद आप जो 60 गेंद में 163 रनों की जरूरत, वो लेकर के यह मैच जीतने के लिए 60 गेंद में 163 रन। यहाँ से यह मैच जीतने के लिए 60 गेंद 163 रन, 8 विकेट हाथ में, तो बहुत ही बड़ा स्कोर। और पवन को जिम्मेदारी दिया है कप्तान ने, अपने स्वागत किया है लल्ला ने पवन का। तो मैच में अभी भी कोना की टीम बनी हुई है। 5 ओवर में 55 रन बनाया था कोना ने, तो सर्दियन जो 15 रन प्रति ओवर का रन रेट है उसके बहुत करीब है कोना की टीम। ऐसे छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 61 रनों पर। पिछले ओवर में एक शानदार कैच छूटा था, अगर वो कैच पकड़ा गया होता तो एक दबाव भी बनता टीम पे, और कहीं ना कहीं वो जो दोनों ही टीमों प्लेयरों के बीच दावेदारी है सीरीज की वो भी स्पष्ट होती। फिर एक बार लगातार दूसरा छक्का लल्ला के बल्ले से, और वापसी के मूड में इस समय प्रिंस गुप्ता जी तैयार रहे जो कोठा से चल के आए हैं हैट्रिक छक्के के लिए। और रिसुल कमेटी की तरफ से जो हैट्रिक छक्के पे इनाम है, 2 अपने हैट्रिक छक्का मारा है तो वो अपना ले लीजिएगा कमेटी से। इस वक्त पवन
60 पिच गेंद बैक टू बैक बाउंड्री लगाते हुए इस वक्त लल्ला कहीं न कहीं वापसी करने की जरूरत है इस ओवर में। पवन एक अच्छे गेंदबाज साबित हुए अब तक इस प्रतियोगिता में। एक बार पूरा गेंद है लेकिन फील्डर से काफी दूर, अच्छी वापसी कही जा सकती है। वो बैक टू बैक बाउंड्री, थोड़ा सा दबाव जरूर होता है किसी भी गेंदबाज पर, लेकिन अब देखना होगा किस तरह की गेंद। लल्ला जिम्मेदार खिलाड़ी अपने टीम का, सीनियर है, कहीं ना कहीं पंकज की कमी जरूर खल रही होगी गौना की टीम को। और फिर एक बार बल्ला घुमाया उनके साथी खिलाड़ी परवेज ने। तो इस ओवर का तीसरा छक्का। मैं नाखुश हूं तमाम उन दर्शकों से कि जिन्होंने चिलचिलाती धूप में इन बच्चों के इस प्रदर्शन का शायद ध्यान नहीं रखा है। कोई इनाम नहीं आया इन छक्कों पे, चाहे वो भारती जी हो या फिर विनोद जायसवाल हो या सन्नी शुक्ला हो। तो हम चाहेंगे वाइट का इशारा अंपायर का। इस ओवर में अब तक थोड़ी सी खराब गेंदबाजी हुई है पवन के द्वारा, कहीं न कहीं वापसी करने की जरूरत। एक और अभी भी इस मुकाबले में पूरी तरह से बनी हुई इस रनचेज में जरूर स्कोर बोर्ड पर 75 रन का स्कोर है इस 6वें ओवर में, आधे के आसपास रन बना चुकी है 6वें ओवर में। फिर आजमाया है बल्ला और बढ़िया कैच, और 201 रुपये इस दर्शक के रूप में। आप आ जाइए बाबू, अपना नाम बताइए यहाँ पे। और रबादा जी यहाँ पे आइए आप। कहीं न कहीं पूरी तरह से लय में दिखे इस वक्त ये दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी बाउंड्री लगाकर एक बार पूरा अच्छी शॉट, उसके नीचे प्रांजल और मिसफील्ड होती है। तो बाउंड्री के साथ ये ओवर समाप्त। तो स्कोरर हमारे स्कोर बता देंगे। चल कोई नहीं भाई, कोई नहीं, बॉलिंग गब्बर दोस्तों नईचा से चल के आए हैं मैच देखने के लिए, और प्रिंस गुप्ता की तरफ से जो इनाम रखा गया था 200 रुपए का उन्होंने लिया है। तो तेल का खर्चा निकल गया बाबू आपका, बहुत ही बढ़िया। ये 300 रुपये वापस किया जाए। बाबू आपके पास चेंज है? तो 6 ओवर की इस ओवर में 30 रन खर्च किया है पवन ने। तो कहीं न कहीं मैच में कहा जाता है ना कि अनिश्चितताओं का खेल होता है। वापसी के कगार पे है लगभग टेकोना की टीम। स्कोर जा पहुंचा इस समय 85 रन 6 ओवरों में। वो कैच काफी भारी पड़ सकता है जो रणजीत यादव के ओवर में छूटा था। लल्ला और परवेज की जोड़ी कमाल कर रही है इस समय। तो कमेंटो करता काय man? और 30 रन इस ओवर हमारे में आए हैं गांव अभी तक। के हमारे महंगा ओवर भैया, जरूर। कई सब है हमारा चाचा भैया पवन यादव की इस ओवर बब्बू में शुक्ला जी। आज पता नहीं है उनका कि वो है कहाँ। काफी समय दिया था इस टूर्नामेंट में उन्होंने। पेनाल्टी आज उनको लगेगी। बच्चे बता रहे हैं कि अगर वो मैच में आए नहीं तो रणजीत आए हमने पहली ही गेंद से छक्के से स्वागत किया है लल्ला ने उनका, और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन। सत्रह ओवर की प्रगति पर 91 रन।
तो स्कोर अच्छा जाता हुआ। अच्छी गेंद। और नेहा ब्यूटी पार्लर के प्रोप्राइटर राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार, चाहे छक्का कोई मारे या फिर विकेट ले, तो उस के ही अंदाज में लल्ला ने छक्का लगाया रणजीत को और बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 97 रन। शतक से अपनी टीम के मात्र 3 रन दूर है कोना की टीम। 7वां ओवर प्रगति पे है और खूबसूरत वापसी के मूड में इस समय सीधे बल्ले से खेला। महेश को दिखाई नहीं दिया गेंद, इतना तगड़ा प्रहार किया था। 100 रन पूरा कर लिया है इसी बीच कोना की टीम ने और मैच में जबरदस्त अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया है जीत के लिए। पूरी तरह से वापसी पेश करती हुई कोना की टीम इस मैच में। अगर इसी अंदाज में कोना की टीम खेलती रही तो सर्दियों में जीत उनकी कदम चूमेगी। लल्ला बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी इस मैच में। एक बार मारने का प्रयास फिर चुके। इन 2 ओवरों में लगभग रणजीत और पवन ने 50 रन के आसपास दिया है। 42 रन बना करके खेल रहे हैं लल्ला इस समय। फिर एक बार मारने का प्रयास, लेकिन चूंकि ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवर की समाप्ति की स्कोर है इस समय 101 रन। 8 ओवर में 117 रन बनाने हैं। तो 48 गेंद कहीं 117। न कहीं अच्छी शुरुआत ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को देते हुए, जो कि शुरुआत से 8 ओवर का खेल वर्सेस थोड़ा सा दबाव जरूर है कोना की बल्लेबाजी में, लेकिन काफी हद तक प्रेशर रिलीज हुआ होगा इन दोनों बल्लेबाजों के बल्लेबाजी से। अच्छे रन निकल रहे हैं इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से, थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। पिछले 2 ओवर में पवन और रणजीत कहीं न कहीं वापसी की जरूरत अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। और एनर्जी ड्रिंक दोनों ही बल्लेबाजों को भी अवश्य दे दिया जाएगा। काफी जाती धूप में लल्ला और परवेज की जोड़ी बहुत उम्मीद लगाई है यहाँ की जनता आपसे। अगर ये मैच कोना को आप जिताना चाहते हैं तो आप दोनों का बने रहना और इसी तरह एक काउंटेड बल्लेबाजी करनी होगी। और अगर ये मैच सराव जीतना चाहती है तो इस जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है। अभी भी कहा जाता है कि कैच छूटा मैच छूटा। एक कैच छोड़ी थी कोना की टीम और उसका रिजल्ट ये रहा कि रिसुल ने शतक लगा दिया था और कुछ उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं इसमें लल्ला। एक कैच छूटा था रणजीत यादव की। और महेश को बुलाया है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। आज बल्लेबाजी से कुछ कर नहीं पाए हैं महेश, तो गेंदबाजी महेश और रिसुल की जोड़ी सराहों के लिए काफी मायने रखती है। महेश पहली गेंद काफी खूबसूरत गेंदबाजी से शुरुआत किया है महेश ने। बहुत ही सुंदर गेंद, विकेट कीपर को छकाया, बल्लेबाज को छकाया, थर्डमैन को, और चौके के रूप में 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 105 रन। पीछे की काफी आउटफील्ड तेज है जिसके कारण ये बाउंड्री मिली। कहीं ना कहीं वो तेज गति की गेंद विकेट कीपर को छकाने के बाद काफी तेज गति से बाउंड्री की तरफ जाती है। उस वक्त अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। काफी हद तक वापसी कराए है दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को। इसी बीच एक अच्छी शॉट वहां पर दो रन उस घेरे में फिक्स है। तो महेश गेंद इतनी तेज बढ़ती है कि बल्लेबाज कहीं ना कहीं एक्शन को चेक कराना चाहते हैं, लेकिन उनको बता दें कि
अगर कोई गेंदबाज अपनी गेंद को कहीं रोकता नहीं है, हैंड उसका फ्री जा रहा है, तो वहां पे वो नहीं होता है। और उसके लिए अंपायर रखे हैं गए हैं, अगर वो तनिक भी देखेंगे कि वो कहीं अपना एक्शन परिवर्तन कर दें आरू है, तो सर्किल में वो बॉल देंगे। आप निश्चित रहिए, अगली गेंद परवेज के लिए उठा के मारने का प्रयास, महेश खुद उसके नीचे और इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब हुए महेश, जिसको लिए कप्तान ने लगाया था। बहुत सुंदर दिखाई है महेश ने। परवेज काफी अच्छी बल्लेबाजी करके वापस जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये कोना की टीम में ऑलराउंडरों की कमी नहीं है। तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आधा रन लगभग बना दिया है आधे ओवरों में भी, और विकेट काफी कम गिरा है, मात्र 3 विकेट गिरे हैं 8वें ओवर की प्रगति पे। अच्छी वापसी महेश के द्वारा इस ओवर में, और जिस विकेट के लगाए थे कैप्टन, वो विकेट लेने में कामयाब हुए महेश। तो कहीं ना कहीं अच्छी वापसी कही जाएगी इस ओवर में। वो पिछले 2 ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, तो इस जोड़ी को तोड़ने का प्रयास इसमें पूरी तरह से सफल है। हवाए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस टाइप पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। एक बार फिर धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जिन्होंने इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। धन देना आसान है इस युग में, लेकिन समय देना बहुत ही मुश्किल। कुछ जज की अपील किया है, चेक करेंगे अंपायर। पूरे टूर्नामेंट में लगातार गेंदबाजी किया है महेश ने, और सभी जानते हैं थोड़ी सी बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम के कारण बल्लेबाज अपील किए हैं, तो जरूर दोनों निर्णायक देखना होगा क्या निर्णय सुनाते हैं। एक कहावत है, चूरा का गवाह चिट्ठी जब बनाया जाता है, कोदई को अगर इस गेंदबाज को चेक करने के लिए लगाया जाएगा तो नैया डूबना तो कंफर्म है, क्यों उसी राशि के गेंदबाज वो खुद हैं। तो भाई महेश से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कहीं भी उनकी गेंदबाजी में कोई आपत्तिजनक ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि आप भय खा रही है कोना की टीम इस जोड़ी को टूटने के बाद कहीं ना कहीं। अगर आप किसी भी तेज गेंदबाज जो एक्स्ट्रा स्पीड वाला गेंदबाज है उसका एक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदिग्ध होता है। आप अगर उस उमरान मलिक की गेंदबाजी देखेंगे जो लगभग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल रहे हैं, तो उनका हाथ एकदम सीधा हो जाता है आकर के। और अभी श्रीलंका का उभरता हुआ गेंदबाज पथिराना, उसकी गेंदों को देखने के बाद कितने लोग खेलना ही नहीं चाहेंगे, लेकिन कहीं इतने आपत्तिजनक गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं महेश। अंपायर अपना निर्णय सुना है, दोनों ही खिलाड़ियों में कोई बातचीत नहीं। अंपायर अगर आपको कहीं भी लगेगा कि वो हाथ खींच रहे हैं तो आपको बॉल दीजिएगा, बस सीधा ये सिंपल इसका एक फंडा होता है। बॉलिंग एक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसके कारण इस वक्त मैच थोड़ा सा रुका हुआ है। ये दोनों बल्लेबाज अपील किए हैं, तो निर्णायक देखना होगा क्या निर्णय देते हैं। और वही काफी अधिक मात्रा में आए हुए दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए, जिसमें दूर दराज से सभी खिलाड़ी या फिर क्रिकेट के प्रेमी कहीं न कहीं अपना समय देते हुए इस एसपीएल के ग्राउंड पे, वही लाइव प्रसारण जो चल रहा है इस ग्राउंड से शराब प्रीमियर लीग ऑफिशियल और फेसबुक पेज पे दूर दराज बैठे हुए सभी क्रिकेट प्रेमी अपना समय देकर इस फाइनल मुकाबले को देख रहे हैं। तो देखना होगा किस तरह के निर्णय सुनाते हैं दोनों ही जो इस
फाइनल मुकाबले में निर्णायक रखे गए हैं जो ऋषिकेश और नीरज। और लल्ला जैसा बल्लेबाज कभी कभी ये रणनीति का एक हिस्सा हो जाता है कि अगर आप फ्लो में हो तो आप बहुत देर तक, कभी भी आपने आईपीएल में देखा होगा कि वो 6 ओवर से 9 ओवर का जो पहला पावर प्ले होता है वो टीम कब लेती है, जब देखती है कि सामने वाली टीम का बल्लेबाज फ्लो में है। तो आपकी निगाहों का कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन है उसे दूर करना चाहती होगी ये टीम। ये चीजें अंपायर निर्धारित करेंगे, आप नहीं। सभी दर्शकों के बीच अमर भैया क्या शूटिंग वाला बसवा बा ना मंगा ले। यशवल ग्राउंड में फाइनल मुकाबला खेलती हुई दोनों ही टीमें, अमर भैया फोन कर दल उनका जिसमें शूटिंग वाला पहले जितना बल्लेबाजी करती हुई सराव की टीम निर्धारित बहुत पुरानी सकता बोचल बना जिस प्रकार आपने 4 मैच जीता है पौला ने, उसी प्रकार सराव भी 4 मैच जीती है। तो आप आकर के देख लीजिए कि चारों मैचों में उनकी गेंदबाजी आखिर आपके साथ साथ अन्य टीमें भी खेली होंगी। तो कृपया आप लोग बल्लेबाजी करिए, न्याय होगा उनके साथ। आप एक अच्छा खिलाड़ी का परिचय देंगे दोनों ही टीमों के सभी खिलाड़ी। लल्ला अपनी बल्लेबाजी से परवेज लल्ला ने अपनी टीम को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। बल्लेबाजी करने पे बहुत ही बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच होने की संभावना कुछ मैच आ रहा है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन लेग साइड में क्या हुई है सारी ओवर में अच्छी गेंदबाजी बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी बात का इशारा पाएगा इसे एक रन के साथ एक होना का 108 8 ओवर की प्रगति हुई। आप उस छोटी सी नदी की बंदी को बाहर कैच जाने पे पैर लगेगा जिसकी है उसके बाद वो नहीं समझेगा। एक बार आपने उस दिन देखा है इसी ग्राउंड पे। और बहुत शानदार गेंदबाजी, कहीं ना कहीं ये चीजें मायने में थी के बल्लेबाजों की। अपने पेस से भी कर रहे हैं अभी तक महेश, वाह गेंदबाज हैं महेश और ऋतु के अंदर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है गेंदबाजी में। तो अभी तक अपने काम के उम्मीदों उतरते हुए दिया है सीधे कीपर के पीछे 4 रन के लिए 4 रन का होता हुआ स्कोर 112 रन ओवर समाप्त हो गया है। और अब देखते हैं कप्तान किसको लाते हैं। 8 ओवर की समाप्ति पे 3 विकेट नुकसान पे 112 रनों का स्कोर है। 7 निर्धारित ओवर में लगभग 100 7 ओवर में 108 रन बना है। 7 विकेट बचे हुए हैं तो 6 रन 112 है। अपनी वापसी करना चाहेंगे बल्लेबाज
गेंद पर ने स्वागत किया है रितु का और भारत लल्ला रितु ने कुछ उचित बल्लेबाजी लल्ला भी कर रहे हैं। तो अभी तक एक तरह कहीं मैच नहीं हुआ, जैसा फाइनल होने की उम्मीद थी कुछ इसी प्रकार का होता हुआ। फिर एक बार लगातार दूसरा छक्का 2000 का था, 6 रनों से दिक्कत था। इस 6 रनों के साथ पहुंच गए हैं। चौदह रनों पे बल्लेबाजी बल्ला उठा करके का विवादकार करते हुए, लेकिन उन्हें बल्ला उठाया नहीं। जानते हैं मैच जिताने के बाद भी अच्छा रहेगा। ये और आप धन्यवाद दीजिए और 2 रुपया दिया है। रहित लगातार लल्ला बल्लेबाजी करते हुए 50 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि मुकाबले में टीम पूरी तरह से बनी हुई है कि आज डिफेंड करने में कामयाब हो पाते हैं। लगातार 4 गेंदों में बाद में है। और 5 रन के लिए कबड्डी बॉक्स में आज का लगा सके मारे पे और 100 रुपये संजय भारती की तरफ से आपको दिया गया है। और लोग कह रहे हैं कि कोना का वो खिलाड़ी जो गलत रूप में बाहर कैच कर रहा था वो प्लेयर है। तो और ये कैच हो सकता है छक्का और इस छक्के के साथ बढ़ता हुए कोना में स्कोर। अच्छी गेंद इस वक्त वापसी गेंद इस वक्त और अगर ठीक है, अगर आप लोग को लाया क्या कि 2 गाना हमारी पल्ले की भेजी और भेज रहे हैं। वो स्टंपिंग अगर क्या होता तो आउट होती वो चीजें आपको नहीं दिखती। वो 40 रनों पर जा पड़ा इस वक्त। नौ ओवर की समाप्ति के बाद 142 रनों पर जा पड़ा स्कोर। तो अब यहाँ से लास्ट के 6 ओवर 36 गेंद 142 रनों का स्कोर हुआ है कोना का। कहीं अधिक विवाद हुआ है कोना के खिलाड़ियों में, इतना नहीं होना चाहिए। अगर ये कमेटी की टीम है तो उसका भी मैसेज का आप लोग लाभ ना लीजिए। अब यहाँ से 36 गेंद 72 रन की आवश्यकता। रन चाहिए।
मित्रों को जरूर देखना होगा क्या इस टोटल को डिफेंड कर पाएंगे के गेंदबाज और वही लगा तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त बीच में मधु जी जरूर गेंदबाजी जरूर करेंगे मैच यादव इस मैच में वो अपने बल्लेबाजी से अपनी कोई टीम को पाबंद नहीं। बना पाएंगे। अपील जरूर हुई थी पर गेंदबाजी के लिए कोई रोक नहीं उन्हें गेंदबाजी करेंगे मैच में करेंगे मैच यादव फिर से इस वक्त गेंदबाजी मार्क पर महेश आया गेंदबाजी के लिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी पहले ओवर में लेकिन उतने ही खूबसूरत बल्लेबाजी लगी। तमाम खिलाड़ियों को कहना चाहूंगा कि आप दोनों लोग हमारे छोटे भाई जैसे हैं तो मन में कहीं भी ये ना रखें कि आप हमको अन्याय होगा लेकिन दुर्भाग्य की फील्डिंग में ये तो कहीं भी इंद्र से दूर नहीं रही हालांकि वो लल्ला का कैच रणजीत को ओवर में इतना भारी पड़ा है सराव के लिए जैसे रिशु का छूटा था वो आपके सामने देखने को है। तारीख से 500 रुपए का पुरस्कार मिला था मिला के लिए वो बॉक्स में गुप्ता जी कोठा से चल के आए हैं और राजी संजय भारती जी आपका पैसा यहाँ आया नहीं अभी तो बच्चों के लिए यहाँ बोला गया है लगाना होगा गेंदबाजी को इस वक्त गोलंदाज पूरी तरह से मुकाबले में अपनी टीम को जो कि नामदायक मौजूद शुरू अच्छी शॉट पीछे मौजूद लेकिन आउटफील्ड काफी तेज मानी जाती है टीम के ग्राउंड की बाउंड्री के साथ इस रंजीत में एक तरफ और आगे बढ़े हुए टीम पूरी तरह मुकाबले में बनी हुई है एक की टीम